हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज हम करने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने पिछली वीडियोस में बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं और क्वेश्चन समझ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताया था पिछली क्लास में, जैसे कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे r जो होगा वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा, n लेस देन b होगा। तो इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे इसको, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 3। तो लेट कर लेते हैं, ये लेट था एक्चुअली, ये लेट a इक्वल बी क्यू प्लस आर को पॉजिटिव इंटीजर हमारा a लेट कर लिया हमने, तो वो हो गया किस रूप में हो जाएगा, वो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में हो जाएगा। b इक्वल 3 हो गया, और r की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, तो r कितना होता है बताया, जैसे कि b से एक छोटा 0, 1 एंड 2, तो ये r की पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब इसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो रखते हैं यहाँ पे a इक्वल b इक्वल 3 हो गया, q प्लस r की वैल्यू पहले रखते हैं 0। ये कब है हमारी, जब हमने इफ़ r इक्वल 0 रखा तो ये जनरेट हुआ, तो ये हुआ हमारा 3q। अब उसने कहा है क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं इसका। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 3q स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये बन जाएगा 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, 3q स्क्वायर को ले लेंगे m, कितना लिख देंगे m। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं m इज एन इंटीजर, m इज एन इंटीजर। क्वेश्चन में भी कहा हुआ है ये फॉर सम इंटीजर m। तो ये देखिए पहली वाली सिचुएशन हमारी प्रूफ हो गई है, 3m हो गया है प्रूफ। अब दूसरी देखते हैं, देखिए इधर ही बी क्यू प्लस आर, तो b की वैल्यू 3q प्लस r रखेंगे, अब हम 1, r रखेंगे 1। तो r जब हमने 1 रखा तो कितना आएगा हमारा, ये आई हमारी a की वैल्यू। अब इसको स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे, a स्क्वायर, a की जगह वैल्यू है हमारी कितनी, 3q, तो 3q का स्क्वायर करा तो बन गया कितना, 9q स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6, तो ये बन जाएगा हमारा 6q। कितना हो गया ये 6q, प्लस b स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1। तो अब हमें प्रूफ क्या करना था, एक्चुअल में शो क्या करना था कि 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1, देखिए 1 तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और इस वाले को हम किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, 3m के रूप में। तो कैसे करेंगे, देखिए दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, 3, और यहाँ बचा होगा कितना, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इधर लिख दिया हमने 1। तो अब इसको हम इस वाले हिस्से को लिख देंगे m, क्या लिख देंगे, m प्लस 1। तो ये देखिए, तो ये हमारा दूसरा हिस्सा भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में उसने हमें 2 बोले थे, 3m और 3m प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया आपका ये 3m आ गया, और दूसरी बार जब हमने रखा रिमाइंडर 1, तो हमारा 3m प्लस 1 आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब
of any positive integer is either of form 9q, 9q plus 1 और 9q plus 8। तो अभी जैसे फोर्थ क्वेश्चन करा है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो लेट कर लेते हैं इसमें भी, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी ए। तो हमने वो पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिया, ए। तो आपको पता है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम, ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हमें एक्चुअल में क्यू ही प्रूफ करना है, तो हम एक काम करेंगे, इसको क्यू की जगह लिख देंगे एम, बी एम प्लस आर। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने ले लिया ए इक्वल बी एम प्लस आर। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी कितनी आई, सो बी इक्वल हमारा हो गया 9। इक्वेशन में देख सकते हैं हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। आर कितना हो जाएगा, तो फिर पता ही है आपको, जैसे बताया हुआ है कि आर बी से कम रहता है। तो आर की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, तो आर की पॉसिबिलिटीज़ होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, क्योंकि बी से कम ही रहता है आर, ठीक है। तो अब जरा इन आर की वैल्यूज़ को हम अपनी क्वेश्चन में पुट करते हैं। यहाँ पे ए इक्वल पहले रखते हैं हम बी की वैल्यू 9 एम प्लस आर की वैल्यू रखी हमने 0। तो ये कितना बन गया हमारा 9 एम। अब उसने क्वेश्चन में कहा गया था क्यूब, तो हमें यहाँ पे क्यूब दिखाना है, तो इसका क्यूब करते हैं हम। तो जब हम 9m का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 × 9 81, 81 × 9 729 और m क्यूब का बन गया m क्यूब। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 81 m क्यूब। तो ये इसको एज इट इज रहने देंगे और इसको मान लेंगे हम क्यू। क्या कर लेंगे, क्यू। क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ है क्यू, तो इसको हमने लिख दिया 9q। तो ये हमारा पहले वाला देखिए क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है 9q। तो अब दूसरी r की वैल्यू हम 1 रखते हैं, b की वैल्यू 9m प्लस r की वैल्यू रखी हमने 1। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9m प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि ये हमारा क्या हो गया a प्लस b का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसको यहाँ पुट करते हैं, तो ए क्यू, तो ए की जगह वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की जगह है 9m और बी की जगह कितनी है आपकी 1। इसको एज कंपेयर करके यहाँ लिखते हैं हम। तो 9m का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 729 m³ प्लस 1 का कितना हो गया आपका 1 ही होगा, प्लस 3a² कितना हो जाएगा, a² हमारा हो जाएगा 81 m² इंटू बी की वैल्यू 1 रख दी, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 9m और b² करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। तो ये हमारा बन गया 729 m³। देखिए हमें क्या करना था, 1 प्रूफ करना है, 9m प्लस 1 प्रूफ करना है। तो इस 1 को सबसे आखिरी में लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा 3 × 81 करा तो हमारा आ गया 243 m² प्लस ये आ गया हमारा 27 m और इधर है हमारा 1। तो अब क्या करेंगे, देखिए इतने क्वेश्चन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्चुअल में हमें इसको 9q प्लस 1 के रूप में दिखाना है। तो यानी कि इस वाले को 9q के रूप में कन्वर्ट करना है। तो 9k में, तो देखिए इन सब में 9 कॉमन है, ये भी 729 भी 9 से डिवाइड है, 243 भी 9 से डिवाइड होगा, 27 भी। तो 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81 m³ प्लस इसे जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 2 = 18 6 27 टाइम m² प्लस 3m और ये हो गया प्लस 1। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे q, क्योंकि हमें 9q प्लस 1 दिखाना है। तो 9q प्लस 1, यहाँ पे q इज एन इंटीजर, क्योंकि q क्या है, कोई इंटीजर है। अब नेक्स्ट देखिए इसी का, अब हमें दिखाना है
9 क्यू प्लस 8 करना है। तो एज इक्वेशन हमारी कितनी है 9 bm प्लस r। तो वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है 9m प्लस r की वैल्यू अब कितनी रखेंगे हम 2 रखेंगे। तो अब इसका क्या करना है, फिर से क्यूब करना है। तो a क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, a क्यूब हो गया 9m प्लस 2 का होल क्यूब। तो चलिए जब a की वैल्यू हम b की वैल्यू 9 रखी और r की वैल्यू रखी अब हमने 2, तो a क्यूब करा हमने, इंटीजर को क्यूब करा। तो अब देखिए इसका वही फिर से फॉर्मूला सेम आ गया, अभी बताया था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ करा हमने 9 का कितना हो गया 729m क्यूब प्लस, चाहे तो आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, b को डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहीं लिख लेते हैं हाँ b क्यूब। तो a क्यूब 3a स्क्वायर b कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर 81 m स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 3 a की वैल्यू 9m और b का स्क्वायर करा तो आ गया 4 प्लस b का क्यूब कितना हो जाएगा 8। देखिए इसको करते हैं हम फिर से। तो यहाँ देखिए हमें इसको किस रूप में कन्वर्ट करना है, किस रूप में शो करना है 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में। तो देखिए 8 हमको मिल चुका है, 8 ये रहा 8 ये रहा, तो यानी कि बचा हुआ ये हिस्सा हमको किस में कन्वर्ट करना है 9 क्यू के रूप में। तो देखिए एक टर्म ये रहा आपका, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, 3 टर्म है। तो इनमें सभी में क्या है 9 फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन लेते हैं, तो जब इसमें से कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ पे 81 m क्यूब। यहाँ पे जब हम 9 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 m स्क्वायर, सॉरी इंटू 2 भी है अभी, प्लस इसमें से लेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा यहाँ पे 12m प्लस 8, ये हो गया। तो चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, इतने क्वेश्चन को हम लिख देते हैं क्यू, क्या लिख दिया क्यू, और इधर हो गया हमारा ये 8। तो देखिए ये भी तीसरी वाली सिचुएशन भी आपकी जैसी क्वेश्चन में बताई गई थी, तो ये भी हो गई है प्रूफ। जैसे क्वेश्चन में बताया गया 9 क्यूब प्लस 1 एंड 9 क्यूब प्लस 8। तो देखिए हमारी तीनों सिचुएशन हमने शो कर दी हैं, ये भी और ये भी। ये 9 क्यू आया था इधर आपका, फिर आपका हमारा आया था 9 क्यू प्लस 1 और फिर हमारा आ गया 9 क्यू प्लस 8। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।